हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने एंड्रॉइड प्रोजेक्ट के अंदर एसएमएस को रिसीव कर सकते हैं और अपने ही ऐप से किसी नंबर के ऊपर अगर आपको मैसेज सेंड करवाना है तो आप वो कैसे एग्जीक्यूट करवा पाएंगे अपने ऐप से। यानी कि जो नॉर्मल टेक्स्ट मैसेज आते हैं किसी भी फोन के ऊपर, जैसे आप एंड्रॉइड फोन यूज करते हो तो जो आपके सिम के रिगार्डिंग जो नंबर मिलता है आपको, उस नंबर पे जो भी टेक्स्ट मैसेजेस आपको रिसीव होते हैं आपके फोन के अंदर, तो अगर मैं चाहूं तो मैं कैसे वो एक ऐप के थ्रू उनको रिसीव कर सकता हूं। और अगर मेरे को इंडिविजुअली मतलब कि इंडिपेंडेंटली किसी एसएमएस ऐप की रिक्वायरमेंट के बिना अगर मेरे को मेरी ऐप से ही यूजर को एक प्लेटफॉर्म देना हो जिससे कि वो दूसरे नंबर पे मैसेज सेंड करवा पाए, तो वो कैसे पॉसिबल है। तो आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो दो पार्ट्स में रहेगी। पहले हम देखेंगे कैसे आप एसएमएस को रिसीव कर सकते हैं एंड देन मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एसएमएस को सेंड करवा सकते हैं दूसरे मोबाइल नंबर्स के ऊपर। तो चलते हैं सीधा एंड्रॉइड स्टूडियो के अंदर जहां मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रखा है और वहां पे हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ मैंने एंड्रॉइड स्टूडियो ओपन कर लिया है और न्यू प्रोजेक्ट खोल लिया है क्योंकि हम यहाँ पे एकदम स्क्रैच से इसको सीखने वाले हैं। बट इसको इंटीग्रेट करने से पहले हमको इसका एक जो प्रोसेस है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने प्रीवियस क्लास में ही बताया था आपको ब्रॉडकास्ट रिसीवर के बारे में। ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या करता है, जो भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है एंड्रॉइड मैनेजर के द्वारा उनको रिसीव करता है हमारी ऐप पे और उसका एक ऑन रिसीव मेथड होता है, वो एग्जीक्यूट करवाता है। तो प्रीवियस क्लास में हमने हमारे ऐप के लिए एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर का यूज किया, यानी कि वो ब्रॉडकास्ट कौन करेगा, हमारा अलार्म मैनेजर करेगा, जिसको मैंने सेट किया था एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर कि ये जब टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, यानी कि ये जब टाइम मैच हो जाए तब आप एक ब्रॉडकास्ट करना जिसको मेरा जो ऐप है वो रिसीव करेगा और जो ऑन रिसीव के अंदर मैंने कोड दिया है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट आज वाली क्लास के अंदर हम एक यूनिवर्सल ब्रॉडकास्ट को रिसीव करने वाले हैं। दैट मींस जो मैसेज आता है, कॉल आता है, ये सारे यूनिवर्सल कॉल्स हैं, मतलब जो आपके एंड्रॉइड फोन पे आते हैं और वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं। अलार्म मैनेजर वाला जो था वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए था कि आपने एक पर्टिकुलर टाइम को सेट करवाया, यानी कि यूजर के थ्रू सेट करवाया कि इस टाइम पे ये काम करना है या इस टाइम पे ये काम करना है। लेकिन जो मैसेज कॉल के रिगार्डिंग जितने भी आपके ब्रॉडकास्टर्स होते हैं वो यूनिवर्सल होता है। दैट मींस जैसे ही कॉल आएगा तो वो ब्रॉडकास्ट करता है और जितनी भी आपकी फोन एप्स है जो उनको रिसीव कर सकती है वो एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि आप देखते हो ट्रू कॉलर हो जाता है, आपका जो डिफॉल्ट फोन ऐप होता है वो एकदम स्क्रीन आ जाती है उसके सामने और आप उसको कॉल को रिसीव कर सकते हो या डिक्लाइन कर सकते हो। वैसे ही मैसेज के केस में होता है, ट्रू कॉलर को अगर आप डिफॉल्ट बनाओगे तो ट्रू कॉलर आपके मैसेज को रिसीव करेगा। कोई थर्ड पार्टी ऐप अगर आपने ले रखी है तो वो थर्ड पार्टी ऐप एसएमएस को रिसीव करेगी। और अगर आप डिफॉल्ट अपने एसएमएस जो बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल आता है एंड्रॉइड के अंदर उसको अगर डिफॉल्ट कर रखा है तो वो रिसीव करेगा। तो वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, रिसीव कौन करता है, जो डिफॉल्ट ऐप होती है, और उसके अकॉर्डिंगली एक्ट किया जाता है। तो हम भी आज क्या करने वाले हैं कि जो जब भी हमारे फोन के अंदर अगर हमारी ऐप इंस्टॉल्ड है तो अगर उस फोन के ऊपर कोई भी मैसेज अगर रिसीव होता है तो हमारा ऐप भी उसको रिसीव कर पाए। और रिसीव करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसको लॉक करवा के देख सकते हैं। तो पहले हम लॉक करवा के देखेंगे क्या वो मैसेज और नंबर रिसीव हो रहा है हमको, और अगर वो रिसीव हो जाता है तो हम एक एसएमएस ऐप बना सकते हैं खुद की, जिसमें मैं लिस्ट दिखा दूंगा रिसाइकलर व्यू के थ्रू कि किन किन के मैसेजेस आए और इन मैसेजेस को मैं कहां स्टोर करा सकता हूं, एक इंटरनल डेटाबेस के ऊपर, या फिर मैं इसको ऑनलाइन सर्वर पे भी अपलोड कर सकता हूं वाया एपीआईज। तो ये तीनों प्रोसेस आप कर सकते हो, इंटरनली भी स्टोर करा सकते हो डेटाबेस के थ्रू, आप वन टाइम स्टोर भी करा सकते हो। वैसे इसका यूज नहीं वन टाइम स्टोर का, क्या आपने जैसे ही ऐप ओपन किया तब जितने मैसेज रिसीव हुए वही दिखेंगे, ऐप क्लोज कर दिया तो मैसेज चले जाएंगे। हम चाहते हैं कि वो मैसेज शो हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, डेटाबेस में उन मैसेजेस को स्टोर कर सकते हो। तो उसका ऑफलाइन डेटा ही मैनेज होगा, यानी कि अगर वो किसी और फोन के अंदर स्विच हो जाता है तो उसको अगर वो मैसेजेस चाहिए तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। और मोस्टली केसेस में ऐसा होता नहीं मैसेजेस के केस में। बट आप अगर कोई ऐसी ऐप बना रहे हो जिसमें आप चाहते हो कि मैसेजेस भी पोर्टेबल हो जाए तो उस केस के लिए आप ये चीज कर सकते हो, जिसमें कि उसके मैसेजेस जो है हम सर्वर पे अपलोड करवा सकते हैं और एक आईडी से लॉगिन करवा सकते हैं उस ऐप के अंदर। तो जिस भी आईडी से उसने लॉगिन करके वो मैसेजेस को स्टोर करवाए, तो अगर कोई दूसरे फोन के अंदर सेम आईडी से उस ऐप में लॉगिन करेगा तो सारे के सारे जो मैसेजेस है उसको वहां रिसीव हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। तो सबसे पहले आपको समझना रहेगा कि ब्रॉडकास्ट रिसीवर क्या होता है। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा, जो कोई भी ब्रॉडकास्ट किया जाता है उसको रिसीव करने के लिए काम में आता है। दैट मींस जब मैसेज आए तब हमको एक्ट करना है। मैं जो कोड लिखूं मैसेज को रिसीव करने का, वो तब और तभी एग्जीक्यूट होगा जब मैसेज एक्चुअल में उस फोन पे रिसीव हो। और जैसे ही आपका फोन एसएमएस को रिसीव करता है तो एंड्रॉइड का जो ब्रॉडकास्टर होता है वो ब्रॉडकास्ट करता है और हमको वो कोड करना पड़ेगा। मैनिफेस्ट के अंदर हमको बताना पड़ेगा कि हमारे ऐप के अंदर भी एक ब्रॉडकास्ट रिसीवर लगा रखा है जो केवल और केवल किसके लिए यूज में आ रहा है, एसएमएस को रिसीव करने के लिए। ये आपको एक इंटेंट फिल्टर लगाना पड़ेगा, जो अभी आज वाली क्लास में हम देखेंगे कि आपको कैसे लगाना पड़ता है, ताकि जो हमारा ऐप है सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज के लिए फंक्शनलिटी करे, वो है आपका एसएमएस रिसीव होने पे। मतलब ब्रॉडकास्टिंग तो सबकी होगी, कॉल की भी होगी, बहुत सारे अदर यूनिवर्सल कॉल्स की होगी, बट मेरे को किस पे रिएक्ट करवाना है, क्योंकि मेरे को सिर्फ एसएमएस रिसीव करना है। तो जब एसएमएस रिसीव होगा फोन के ऊपर तब जो ब्रॉडकास्ट किया जाएगा मेरे को उसके ऊपर एक्ट करवाना है। तो चलते हैं सीधा, यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक जावा की क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, यानी कि मेरे को एक रिसीवर बनाना पड़ेगा। इसका नाम दे देते हैं हम एसएमएस रिसीवर। जैसा कि हम हमेशा करते हैं, ये नाम से रिसीवर है, काम से रिसीवर करने के लिए हम इसको किससे एक्सटेंड करेंगे, ब्रॉडकास्ट रिसीवर से। तो एक्सटेंड्स ब्रॉडकास्ट रिसीवर।
जैसे आप इसको एक्सटेंड करोगे तो एक एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है ऑन रिसीव मेथड, वो आपको यहाँ पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम इसको इंप्लीमेंट कर देते हैं और जो भी आगे का काम करना है वो हमको किस में करना पड़ेगा, इसके अंदर करना पड़ेगा। तो ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर तो हमने बना दिया। अब ये रिसीवर हमको हमारे मैनिफेस्ट में भी मेंशन करना पड़ेगा, तभी जब हमारी ऐप इंस्टॉल होगी तो एंड्रॉइड मैनेजर को पता रहेगा कि हाँ भाई ये एक रिसीवर है जो इस ऐप के अंदर लगा हुआ है, ताकि अब की बार जब भी ब्रॉडकास्ट किया जाए एसएमएस तो इस तक भी रिसीव हो। तो इसीलिए ये सारी चीजें हमको बतानी पड़ेगी किसके अंदर, मैनिफेस्ट के अंदर। तो आ जाते हैं मैनिफेस्ट के अंदर और यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूं जैसे हमने प्रीवियस क्लास में किया था रिसीवर, एसएमएस रिसीवर। बट इसमें कुछ और चीजें भी आपको करनी पड़ेगी और वो और चीजें क्या है, एक तो यहाँ पे 2 परमिशंस आपको ऐड करनी पड़ेगी और वो परमिशन कौन कौन सी है, यूजर्स परमिशन, रिसीव एसएमएस। बिना इस परमिशन को मिले आप फिर भी एसएमएस को रिसीव नहीं कर पाएंगे, यानी कि आपने ब्रॉडकास्ट रिसीवर तो लगा रखा है लेकिन अभी भी आपको ब्रॉडकास्ट जो हो रहा है वो रिसीव करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको ये परमिशन जब तक अलाउड नहीं करेगा यूजर तब तक आपका ऐप उनके मैसेजेस को रिसीव नहीं कर सकता। और एक और होता है रीड एसएमएस। ये 2 परमिशंस आपको रीड के लिए देनी पड़ती है और सेंड के लिए भी होती है। जब हम सेंड करेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर तो मैं आपको बताऊंगा कि सेंड के लिए कौन सी परमिशन होती है। अभी हम सिर्फ मैसेज को रिसीव करना देख रहे हैं, तो यहाँ मैंने वो दोनों परमिशन डाल दी है। और यहाँ पे एक और चीज, यहाँ पे भी एक परमिशन होती है जहां हम ब्रॉडकास्टर लगा रहे हैं, मतलब ब्रॉडकास्टर रिसीवर लगा रहे हैं, वहां इसको हमको मेंशन करना पड़ेगा कौन सी परमिशन के थ्रू ये ब्रॉडकास्ट हो पाएगा। तो यहाँ एक परमिशन आपको ऐड ऑन करनी पड़ती है, android.permission.broadcast_space। तो आप इसको कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जांपल याद रखते हैं और कोई एक स्पेलिंग इधर ऊपर नीचे हो गई तो ये वाली जो चीज़ है वो फंक्शनलिटी जो है वो फंक्शन नहीं करेगी। तो इस चीज़ को आप कट एंड पेस्ट कर सकते हैं, कहीं आप अपनी फाइल में इसको स्टोर करके रख सकते हैं, या एक प्रोजेक्ट में जहां पे आपने इसको इंटीग्रेट कर रखा है वहां से इसको हर बार आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद मैंने रिसीवर को अलग से क्लोज क्यों किया है, क्योंकि यहाँ पे हम एक इंटेंट फिल्टर लगाएंगे, यानी कि ये जो रिसीवर है मेरे को एक फिल्टर लगा के मेंशन करना पड़ेगा कि किस और किस चीज के लिए काम में है। मतलब हर एक चीज के लिए रिसीवर नहीं है ये ब्रॉडकास्ट तो बहुत सारी यूनिवर्सल कॉल होगी, ये कौन सी यूनिवर्सल कॉल पे रिएक्ट करेगा, वो है आपका एसएमएस। तो उसके लिए आपको एक फिल्टर लगाना पड़ता है, जैसे आप एक्टिविटी में भी लगाते हो कि 10-15 एक्टिविटीज है, उनमें से जो आपकी लॉन्चर एक्टिविटी है उसके अंदर वो एक फिल्टर लगता है जो सबसे पहले खुलेगी। वैसे ही हम यहाँ पे एक फिल्टर लगा रहे हैं जो ये डिसाइड करेगा कि ये जो ब्रॉडकास्ट रिसीवर आपने अपनी ऐप में लगाया है वो किस पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया है। ठीक है, अब इस फिल्टर के अंदर एक्शन नेम, और ये नेम भी आपको कॉपी पेस्ट ही करना है, क्योंकि एक तरह से स्टैटिक चीज है, की है एक तरह से आप मान सकते हो। तो ये की में कुछ भी ऊपर नीचे कुछ भी थोड़ा सा भी चेंज हुआ स्पेलिंग में या डॉट्स में तो वो चीज फंक्शन नहीं करेगी प्रॉपर। की होगी android.provider.telephony.sms receive। ठीक है, इसमें काफी सारे कंस्टेंट है, जैसे एंड्रॉइड स्मॉल लेटर में, प्रोवाइडर स्मॉल लेटर में, टी कैपिटल है फॉर टेलीफोनी, एंड देन एसएमएस अंडरस्कोर रिसीव जो है वो पूरा ही कैपिटल लेटर में। ठीक है, तो ये नेम आपको इस एक्शन में प्रोवाइड करना पड़ेगा, किसके अंडर, इंटेंट फिल्टर के अंदर। और ये फिल्टर हम किस में लगा रहे हैं, रिसीवर के अंदर, जिससे कि ये चीज आइडेंटिफाई हो रही है कि ये रिसीवर किसके और किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ एसएमएस को रिसीव करने के लिए। मतलब इसका जो रिसीव मेथड है वो तभी एग्जीक्यूट होगा जब कोई मैसेज ब्रॉडकास्ट किया जाएगा कि भाई मैसेज आया इस फोन में, वो ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है एंड्रॉइड मैनेजर के थ्रू। तो ये जो हमारा ऐप है आफ्टर गिविंग दिस परमिशन बाय यूजर, ये परमिशंस मिलने के बाद में ये वाला जो प्रॉपर फंक्शनलिटी है वो ऑन हो जाएगी और इसका जो ऑन रिसीव मेथड है जो भी आप इसके अंदर काम करेंगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमको देखना है कि वो जो मैसेज रिसीव हो रहा है उसको हमको फैच करना है और हमको लॉग में दिखाना है या अपने डेटाबेस में एंटर करना है या सर्वर पे भेजना है। तो उसके लिए आपको डेटा को फैच करना पड़ेगा, मतलब जो डेटा आपको मिल रहा है। तो यहाँ देखो आपको इंटेंट का एक वेरिएबल मिल रहा है और मैंने आपको इंटेंट के अंदर बंडल पासिंग करवाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि जब इंटेंट पास करते हैं तो उसी के साथ में हम डेटा ऐड कर देते हैं पुट एक्स्ट्रा करके। तो वो जो डेटा पास होता है वो किसके थ्रू होता है, इंटेंट के थ्रू होता है। तो यहाँ पे भी जो आपका डेटा रिसीव होगा वो इंटेंट के थ्रू ही होगा। तो यहाँ से जो मैसेज का डेटा मिल रहा है वो किसमें मिलेगा, आपको इंटेंट में। तो आपको क्या करना है, इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा, गेट एक्स्ट्रा से आपको बंडल में वैल्यू मिलेगी, तो एक बंडल वेरिएबल में हम उसको स्टोर करवा देते हैं। एक्चुअल में यहाँ पे मिलते हैं आपको पीडीयूज। पीडीयूज का फुल फॉर्म होता है, पीडीयूज मतलब प्लूरल फॉर्म है ऑफ पीडीयू। पीडीयू का फुल फॉर्म होता है प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ये नेटवर्क से रिसीव किया जो इन्फॉर्मेशन है वो किस में आता है, आपका एक यूनिट में आता है जिसको कहते हैं हम प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। तो इसीलिए जो इसका नाम पड़ता है वो पीडीयूज पड़ता है, क्योंकि मल्टीपल हो सकता है, एक मैसेज नहीं हो, मल्टीपल मैसेज हो, तो उसका की जो बनता है वो पीडीयूएस बनता है, यानी कि मल्टीपल पीडीयूज। ठीक है, तो वही हम यहाँ पे गेट करने वाले हैं। अब आपको यहाँ पे बंडल में से वैल्यूज को गेट करना है, गेट। और जैसे ही आप गेट करते हैं तो राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट रिसीव हो रहा है आपको। एक्चुअल में जो आपको डेटा चाहिएगा वो होता है बाइट एरे के अंदर, जो मैसेज डेटा आपको मिलेगा वो बाइट एरे के अंदर होता है। तो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अभी हम उसको ऑब्जेक्ट एरे में कन्वर्ट करेंगे और फिर ऑब्जेक्ट एरे को हम डायरेक्टली पास करेंगे बाइट एरे के अंदर। तो यहाँ पे हम गेट करेंगे तो गेट में रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है, बट हमको पता है कि जब आप मैसेज को रिसीव करते हो तो ऑब्जेक्ट्स की एरे आती है, यानी कि बाइट्स की एरे आती है।
ठीक है, तो मैं यहाँ क्या कर सकता हूँ, की होती है वो आपको ध्यान रखनी है PDUS, ये इसकी की है, ये इंपॉर्टेंट है, ये चेंज नहीं होगी। जो एसएमएस रिसीव किया जाता है वो इसी की से रिसीव किया जाता है, यानी कि जब ये भेजा जाएगा इंटेंट के थ्रू, ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो उस समय जो डेटा जिस की के साथ जा रहा है वो होती है आपकी PDUS। तो आपको ये स्टैटिक है, ये आप चेंज नहीं कर सकते, आपको याद रखनी पड़ेगी। और इससे रिसीव क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट, बट हमको पता है यहाँ पे ऑब्जेक्ट एरे मिल रही है, तो मैं इसको टाइपकास्ट करूंगा इन ऑब्जेक्ट एरे, SMS OBJ, क्योंकि यहाँ पे रिसीव हो रहा है आपको ऑब्जेक्ट, और हम किस में प्लेस करें, ऑब्जेक्ट एरे में, तो आपको सिंपल सा यहाँ टाइपकास्ट करना है इन ऑब्जेक्ट एरे। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्ट एरे मिल जाएगी। अब हमको क्या करना है, ये उस केस में है जब आपके मल्टीपल मैसेज एक साथ रिसीव हुए। अगर मल्टीपल मैसेज रिसीव नहीं हुए एक साथ तो एक पीडीयू आएगा, अगर मल्टीपल मैसेज रिसीव हुए तो मल्टीपल पीडीयूज आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉर लूप लगा लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑब्जेक्ट की एक एरे। अब एक होता है आपका फॉर लूप और एक होता है आपका फॉर ईच लूप। तो जब आपके पास एरे हो तो आप फॉर ईच लूप भी लगा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे, मेरे को हर एक एरे के इंडेक्स पे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट मिलेगा, OBJ कॉलन SMS ऑब्जेक्ट। इस तरीके से आपका फॉर ईच लूप लगाया जाता है जावा के अंदर। तो यहाँ मैंने फॉर ईच लूप लगा दिया, दैट मींस इस पर्टिकुलर एरे में से हर एक इंडेक्स पे क्या मिलेगा, एक ऑब्जेक्ट। तो ये लूप उतनी बार चलेगा, एरे की साइज तक चलेगा, और जैसे फर्स्ट टाइम चला तो एरे के 0th इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो इसमें आ जाएगा, सेकंड इंडेक्स पे जो ऑब्जेक्ट पड़ा है वो इसमें आ जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। अब मेरे को जो ऑब्जेक्ट पे वर्क करना है वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो SMS मैसेज के अंदर एक ऑप्शन होता है क्रिएट फ्रॉम पीडीयू। इसको क्या रिक्वायरमेंट होती है, बाइट एरे की, और ये हमको रिटर्न में क्या देगा, एक SMS रिटर्न देगा। मतलब एक SMS मैसेज करके एक क्लास होती है जिससे आपको ओरिजिनेटिंग एड्रेस मिलता है, यानी कि मैसेज कहाँ से आया है और क्या मैसेज है, और अदर जितनी भी डिटेल्स एक पीडीयू के अंदर होती है, जैसे कि नेटवर्क सेंटर किस नेटवर्क से आया है। जैसे आप देखते हो, अगर आप मैसेज की डिटेल्स में जाते हो, जैसे अभी नए स्मार्टफोन्स में ये नहीं मिलता, लेकिन अगर आपने पुराने फोन चलाए तो उसमें पूरा डिटेल्स होता है कि कब मैसेज सेंड हुआ, कब रिसीव हुआ, कॉल सेंटर कौन सा था, सेंटर कहाँ रिसीव हुआ, उनके नंबर्स क्या थे, वो सारी डिटेल्स जो है वो आपको पीडीयू में मिल जाती है। तो हमको जो भी चाहिएगा वो हमको इस SMS मैसेज क्लास से मिलेगा। तो उस SMS मैसेज क्लास में लाने के लिए हमारे ऑब्जेक्ट को हमको क्या करना पड़ेगा, क्रिएट फ्रॉम पीडीयू मेथड को यूज करना पड़ेगा, जो कि हमको किस में से मिलता है, SMS मैसेज क्लास में से। तो मैंने यहाँ लिखा है SMS मैसेज डॉट क्रिएट फ्रॉम पीडीयू, और ये आपको क्या रिक्वायर कर रहा है कि आपको एक बाइट एरे प्रोवाइड करनी है। तो हमारे पास तो ऑब्जेक्ट है, बट मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो मैसेज का डेटा रिसीव होता है वो बाइट एरे में होता है। तो हम इसको इजीली टाइपकास्ट कर सकते हैं किसमें, बाइट एरे के अंदर। और रिटर्न टाइम हमने देखा कि हमको क्या मिलेगा, एक SMS मैसेज क्लास का रेफरेंस मिलेगा, तो हम उसको इस मैसेज क्लास में रिसीव कर लेते हैं। तो हमारे पास SMS मैसेज क्लास का जो ऑब्जेक्ट है वो मिल चुका है, जो एक पीडीयू से फैच किया गया है। ठीक है, तो अब इसमें ऑप्शन होता है मैसेज डॉट, ये सारी चीजें आप गेट कर सकते हो एक पीडीयू से, डिस्प्ले, मैसेज बॉडी, ओरिजिनेटिंग एड्रेस, ईमेल बॉडी, ईमेल फॉर्म। तो ये बहुत सारे जो डिटेल्स आपको मिल जाती है एक पीडीयू के अंदर, प्रोटोकॉल डेटा यूनिट के अंदर, वो सारे के सारे ऑप्शंस यहाँ पे आपको इस गेटर मेथड से मिल जाएंगे। बेसिकली आपको दो चीजों की रिक्वायरमेंट होती है कि मैसेज कहाँ से आया है और क्या आया है। तो कहाँ से आया है उसके लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा, गेट डिस्प्ले ओरिजिनेटिंग एड्रेस। इसका मतलब क्या हो गया, ओरिजिनेटिंग एड्रेस का मतलब होता है कि जहां से मैसेज सेंड किया गया है, तो जिससे भी मैसेज आया है, रिसीव हुआ है, आपको उसका क्या नंबर है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। तो मैं इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर करा देता हूँ, मोबाइल नंबर। ठीक है, और एक और चीज हमको लेनी कि मैसेज क्या आया है, तो मैसेज डॉट गेट डिस्प्ले मैसेज बॉडी। इससे आपको मैसेज, जो मैसेज एक्चुअल में आया है वो मैसेज मिलेगा, तो उसको भी मैं स्ट्रिंग में स्टोर करवा देता हूँ, मैसेज। तो ये दोनों चीजें हमारे पास आ गई। अब मैं यहाँ पे लॉग करा के देख लेता हूँ, अगर लॉग में दिख जाएगा दैट मीन्स अगर वो डेटा दिख रहा है आपको, तो आप कहीं पे भी उसको स्टोर करवा सकते हो, डेटाबेस में भी स्टोर करवा सकते हो, आप सर्वर एंड पे भी एपीआई के थ्रू भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लॉग करवा लेता हूँ मैसेज डिटेल्स। तो ये सिंपल सा मैंने लॉक करवा लिया। तो लॉजिक वाइज हमारा सारा काम कंप्लीट हो चुका है। दैट मींस जो एक एसएमएस ऐप के अंदर रिसीव करने के लिए आपको जो चाहिए वो सारा आपने काम कर लिया है। अब जब हम ऐप चलाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, ऐप चलाने के बाद में आपको सेटिंग्स में जाके परमिशंस को ऑन करना पड़ेगा। इन परमिशन को ऑन क्यों करना पड़ता है, ये कॉन्फिडेंशियल परमिशंस है, यानी कि इनके लिए आपको या तो परमिशन डायलॉग बॉक्स यूज करना पड़ेगा, जो हम प्रीवियस क्लास में समझ चुके हैं, वो आप यहाँ लगा सकते हो कि जैसे ही ऐप ओपन हो तो एक डायलॉग बॉक्स आ जाए, दिस ऐप वांट्स टू रिसीव एसएमएस। तो ये डायलॉग बॉक्स में जैसे ही वो यूजर अलाउ कर देगा तो अब ये ऐप जो है वो रिसीव कर पाएगा।
और अगर ये नहीं होता है तो सेटिंग्स में जाके आपको मैनुअली ये ऑन करवाना पड़ेगा। इन दो तरीके से आपको ये जो परमिशंस है वो ऑन करवानी पड़ेगी, क्योंकि जब तक वो परमिशंस ऑन नहीं होगी तब तक ये सारा फंक्शनलिटी जो है वो नहीं चलेगा। क्योंकि बिना परमिशन ब्रॉडकास्ट तो होगा, मतलब जब भी मैसेज आएगा फोन के अंदर तो एंड्रॉइड मैनेजर ब्रॉडकास्ट करेगा, लेकिन जो आपकी ऐप का ब्रॉडकास्ट रिसीवर है उसको रिसीव नहीं कर पाएगा। अगर वो रिसीव नहीं कर पाएगा तो ये जो ऑन रिसीव मेथड है वो कभी एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और हम कभी मैसेज को रिसीव नहीं कर पाएंगे। तो चला के देखते हैं इसको अपने एंड्रॉइड एमुलेटर के ऊपर। तो यहाँ हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, सेटिंग्स में जाके जो परमिशन है वो ऑन कर देते हैं। आप डायलॉग बॉक्स, परमिशन डायलॉग बॉक्स यूज करके भी ऑन करवा सकते हो। और यहाँ पे हमको एप्स एंड नोटिफिकेशन में जाना है और हमारी ऐप को सर्च करना है। उसकी डिटेल्स में आपको एक परमिशन का सेटिंग मिलेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो नो परमिशन ग्रांटेड। यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको एसएमएस वाली परमिशन का जो ब्लॉक है वो दिख जाएगा। आपको ये टॉगल ऑन करना है, ठीक है। टॉगल ऑन करने के बाद में अपनी ऐप को वापस रिस्टार्ट करना है। तो यहाँ मैं लॉककैट खोल लेता हूँ और यहाँ पे मैं मैसेज डिटेल्स जो टैग हमने दिया है वो लगा के रख देते हैं। अब एमुलेटर के अंदर मैसेज कैसे सेंड होगा? आप अपने एंड्रॉइड फोन के अंदर तो सेंड करवा सकते हो, मैसेज रिसीव होगा मैसेज, बट एमुलेटर के अंदर कोई सिम नहीं होती तो आप कैसे मैसेज सेंड करवाओगे? तो यहाँ पे 3 डॉट्स आते हैं, इस पर आपको क्लिक करना है एमुलेटर के अंदर और यहाँ पे फोन होता है। फोन पे जाना है और यहाँ देखो आपको जिस नंबर से मैसेज सेंड करवाना है और क्या मैसेज सेंड करवाना है वो आप दे सकते हो। ये सिर्फ टेस्टिंग पर्पज के लिए होता है, ठीक है। तो ये एज एन ऐसे वर्क करेगा जैसे कि मैसेज आया हो। तो जैसे ही मैसेज आता है तो एक फोन कैसे रिएक्ट करता है वैसे ही आपका एमुलेटर रिएक्ट करेगा। तो यहाँ पे आप कोई भी नंबर दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं मैसेज यही रख रहा हूँ और सेंड मैसेज कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ मैसेज रिसीव हो गया एमुलेटर के ऊपर। और अगर आप पीछे लॉकेट पे भी देखेंगे तो ये मैसेज हमारे पास भी हमारी ऐप में भी रिसीव हो गया। मोबाइल नंबर आ गए, यही मोबाइल नंबर हमने वहाँ प्लेस किए थे एमुलेटर के अंदर और ये मैसेज ही हमने शो किया था। देखो एमुलेटर के अंदर हम सिर्फ टेस्टिंग कर सकते हैं, तो टेस्टिंग के लिए ये चीज यूज में आती है और वो वैसे ही रिएक्ट करता है। जैसे ही मैंने सेंड मैसेज पे क्लिक किया दैट मीन्स वो क्या कर रहा है, एमुलेटर पे मैसेज थ्रो करवा रहा है। और जैसा एक नॉर्मल फोन रिएक्ट करता है वैसे ही आपका एमुलेटर रिएक्ट करेगा, यानी कि अगर मैसेज आया तो वो ब्रॉडकास्ट करेगा कि मैसेज आया है और जितनी भी ऐप उसको रिसीव कर सकती है वो ऐप रिसीव करेगी। जैसे ही हमारी ऐप जो है वो भी अब रिसीव कर रही है और उनको मैसेज मिल गया। तो इस तरीके से आप मैसेज को रिसीव करा सकते हैं। इसको आप अपने रियल टाइम डिवाइस पे भी चला के टेस्ट कर सकते हैं। बस परमिशन अलाउ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना परमिशन ये ब्रॉडकास्ट रिसीवर वर्क नहीं करेगा। अब हम आ जाते हैं सेकंड पार्ट के ऊपर जो कि है हमारा मैसेज को सेंड करना। तो अगर आपको मैसेज सेंड करना हो तो आप कैसे कर पाओगे? तो देखो सेंड करने के लिए आपको एसएमएस मैनेजर की जरूरत पड़ती है। तो एसएमएस मैनेजर डॉट गेट डिफॉल्ट, जैसे ही आप गेट डिफॉल्ट करते हो तो आपको डिफॉल्ट एसएमएस मैनेजर का रेफरेंस मिलता है। तो इस तरीके से आप एसएमएस मैनेजर का रेफरेंस ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं एसएमएस मैनेजर, ठीक है। अब एसएमएस मैनेजर डॉट सेंड टेक्स्ट मैसेज, यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ पे देखो आपको 5-6 ऑप्शंस मिलते हैं। अब वो 5-6 ऑप्शंस क्या है, देखो सबसे पहला आता है आपका डेस्टिनेशन एड्रेस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको वो मैसेज कहाँ सेंड करवाना है, किस नंबर पे सेंड करवाना है, ठीक है। जिस भी नंबर पे वो मैसेज सेंड करवाना है वो नंबर यहाँ पे आएगा विद आगे कंट्री कोड। तो कंट्री कोड जैसे इंडिया का कोई नंबर है तो +91, ऐसे ही जिस भी कंट्री के लिए वो मैसेज सेंड किया जा रहा है तो वो जो नंबर है विद कंट्री कोड आपको यहाँ प्लेस करना पड़ेगा। फिर सोर्स एड्रेस, तो सोर्स एड्रेस हमको देने की रिक्वायरमेंट ही नहीं क्योंकि ये हमारे फोन में से ही सेंड किया जाएगा, तो सोर्स एड्रेस आपको देना नहीं है। फिर थर्ड है आपका टेक्स्ट। टेक्स्ट का मतलब हो गया कि जो एक्चुअल में मैसेज आपको सेंड करवाना है। तो अगर आप कोई ऐसी एसएमएस ऐप बना रहे हो तो उसमें आप एक एडिट टेक्स्ट लगाओगे जहां पे यूजर से आप इनपुट लोगे कि उसको मैसेज क्या सेंड करना है और राइट हैंड साइड में एक बटन दोगे सेंड का। तो जैसे ही सेंड क्लिक होगा आपको सेंड के क्लिक पे ये काम करवाना है, ये पूरा काम करवाना है, ठीक है। और टेक्स्ट की जगह क्या आ जाएगा, एडिट टेक्स्ट डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी उसने मैसेज में लिखा होगा वो हम गेट करेंगे और इसके आगे प्लेस कर देंगे। और इसके बाद दो चीजें और होती है, एक होता है आपका रिसीवर इंटेंट और एक होता है आपका सेंडर्स इंटेंट। तो वो अभी जो स्मार्टफोन्स आते हैं उसमें हम देखते नहीं कि रिसीव्ड का कोई नोटिफिकेशन आता है या सेंड का कोई नोटिफिकेशन आता है। तो अगर वो आपको लगाना है तो उसका एक इंटेंट कॉल होता है। उसका मतलब क्या है कि जब वो सेंड हो जाएगा तो आपको एक कॉल बैक मिलेगा कि भाई ये मैसेज सेंड हो गया है, ठीक है। तो आप अपने ऐप में दिखा सकते हो मैसेज सेंड। जैसे आप पुराने फोन यूज करते थे तो उसमें आता था जैसे आपने मैसेज सेंड किया तो वहां पे आ जाता था मैसेज सेंड, और जैसे ही उसको डिलीवर हो जाता था जिस भी नंबर पे आपने मैसेज सेंड किया है उसको अगर डिलीवर हो गया तो आपके पास एक फिर से डायलॉग बॉक्स आता था ऐसे राइट मार्क करके मैसेज डिलीवर। और अगर वो डिलीवर नहीं होता एक टाइम पीरियड के बाद में तो आ जाता मैसेज नॉट डिलीवर्ड, क्रॉस बना हुआ आ जाता था या एक्सक्लेमेशन मार्क आ जाता था। तो वो चीज आपको इन इंटेंट से मिलती है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो चीजें पास कर रहे हैं। एक तो जिसपे मैसेज सेंड करना है तो मेरे को +91 89898989, मतलब मैं अभी डमी नंबर दे रहा हूँ और सोर्स एड्रेस हमको नहीं देना है तो नल एंड
मैसेज जो सेंड करना है, जो भी मैसेज आपको सेंड करना है, एक बार के लिए हम डमी मैसेज हेलो सेंड करते हैं और उसके बाद में डिलीवर्स इंटेंट और सेंडर इंटेंट अभी हमको रिक्वायरमेंट नहीं है और जो नए एसएमएस ऐप्स हैं उनमें आपको ये मिलता नहीं है, तो हम इसको नल भी रख सकते हैं। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे इनके कॉल बैक्स भी कॉल कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, पेंडिंग इंटेंट बनाना पड़ेगा, जो हमने कहाँ बनाया था, हमारे अलार्म के अंदर और नोटिफिकेशन के अंदर। तो पेंडिंग इंटेंट क्यों बनाएंगे, क्योंकि हमारी ऐप तो क्लोज हो जाएगी, तो वो इंटेंट बाहर से आएगा, ठीक है। तो जैसे ही वो रिसीव होगा इंटेंट, वो यहाँ पे कॉल बैक को इनिशियलाइज करेगा और जो मेथड के अंदर हम कोड लिखेंगे वो कॉल हो जाएगा। तो हम मेथड के अंदर लिख देंगे डायलॉग बॉक्स का कोड, तो डायलॉग बॉक्स शो हो जाएगा जैसे ही मैसेज सेंड हुआ या जैसे ही मैसेज डिलीवर्ड हुआ। तो देखो ये जो लाइन है वो मैंने कहाँ लिखी है, इस रिसीव के अंदर। तो हम क्या करेंगे, एक मैसेज वापस से सेंड करेंगे, यानी कि दूसरा मैसेज सेंड करेंगे अब चला के ऐप को। तो जैसे ही मैसेज सेंड होगा तो यहाँ पे रिसीव होगा, रिसीव होते ही हमारा एक कोड और एग्जीक्यूट होगा, वो क्या होगा, सेंड टेक्स्ट मैसेज का। तो ये सेंड टेक्स्ट मैसेज आपको वहां लगाना है जहां आप सेंड करवा रहे हो यूजर से, जैसे कि मैंने आपको एडिट टेक्स्ट का एग्जांपल दिया बटन के क्लिक पे, ठीक है। मैं आपको सिर्फ एग्जीक्यूट करवा के बता रहा हूँ कि मैसेज कैसे सेंड किया जाता है इंडिपेंडेंटली। यहाँ हम कोई भी ऐप का यूज नहीं ले रहे हैं, बस और बस आपको एक परमिशन की रिक्वायरमेंट है, वो आपको कहाँ मेंशन करनी पड़ेगी, यहाँ पे, और वो परमिशन होती है सेंड एसएमएस। ये परमिशन आपको देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप ये चीज करवा पाएंगे। तो चलाते हैं हमारी ऐप को। तो यहाँ हमारी ऐप रन हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा मैसेज को शो करवाएंगे, मतलब यहाँ से मैसेज सेंड करेंगे, जैसे मैं यही नंबर रखता हूँ और यहाँ पे मैसेज कुछ और दे देता हूँ और सेंड कर देते हैं। तो यहाँ पे रिसीव हो गया मैसेज और लॉकेट में हम देखते हैं क्या हमको रिसीव हुआ। तो हाँ गया मैसेज, यहाँ पे मोबाइल नंबर। अब ये देखना है कि मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ। यहाँ से तो आपने भेज दिया, लेकिन ये जो नंबर है ये कोई वैलिड नंबर नहीं है, तो हम कैसे चेक करेंगे कि मैसेज सेंड हुआ कि नहीं हुआ। हाँ ये भी चीज़ है कि आपका जो मैसेज वो सेंड हो रहा है उस पर्टिकुलर फोन पे एक वैलिड प्लान होना चाहिए या अमाउंट होना चाहिए, अकाउंट में बैलेंस होना चाहिए, ताकि वो मैसेज सेंड हो सके, ठीक है। तो हम कैसे चेक करेंगे, हमने तो एक डमी नंबर दिया है, तो हम यहाँ पे एक इसकी SMS ऐप होती है, तो SMS ऐप में जाते हैं। तो देखो SMS ऐप में आपको यहाँ पे सारे मैसेजेस दिख जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे हेलो वेलकम टू एंड्रॉइड, अभी जस्ट नाउ ये मैसेज रिसीव हुआ है और ये हमने भेजा है। आपको कैसे पता चला, यहाँ पे देखो नीचे आओ, हमने किस पे भेजा है, 8989899900। तो इस पे देखते हैं क्या यही नंबर है जिसपे हमने सेंड किया है। ये देखो यू कॉल अंदर, दैट मीन्स आपने भेजा है, ठीक है। और हमने क्या भेजा है, हेलो भेजा है। तो आप इस पे जाके क्लिक करोगे तो ये मैसेज सेंड हो गया, ठीक है। अब सेंड हो गया, दैट मीन्स यहाँ दिखा रहा है, दैट मीन्स सेंड हो गया। अब ये नंबर वैलिड है कि नहीं है, तो वो फोन के ऊपर डिपेंड करेगा। आप रियल टाइम में एक ऐसे नंबर को सिलेक्ट करोगे जिसमें मैसेज रिसीव हो सकता है, तो अगर आप सेंड करोगे तो वो रिसीव हो जाएगा, और उस फोन के अंदर एक वैलिड प्लान होना चाहिए, अकाउंट बैलेंस होना चाहिए, तभी वो मैसेज सेंड हो पाएगा। लेकिन आपको एक मैसेजिंग ऐप वो ये चीज दिखा देगी, ठीक है। और ये आप अपने डेटाबेस में भी स्टोर कर सकते हो, कितने मैसेज सेंड किए गए, कितने मैसेज रिसीव किए गए। सेंड वाले जो मैसेजेस आप राइट हैंड साइड में दिखाओगे और रिसीव वाले जो मैसेजेस है वो लेफ्ट हैंड साइड में दिखाओगे। इस तरीके से आप अपने डेटाबेस को भी मैनेज कर सकते हो मैसेजिंग का। तो इस तरीके से आप अपनी एंड्रॉइड ऐप के अंदर मैसेज को रिसीव कर सकते हैं और मैसेज को सेंड कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू।